उपस्थित आर्य बंधुओं, आज हम मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है उस पर विचार करेंगे। भारतीय संस्कृति में कहा गया है जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। धर्म के द्वारा अर्थ की प्राप्ति, ऋषि दयानंद ने अर्थ को परिभाषित किया है। कई ऋषि ने परिभाषाएं दी हैं सत्यार्थ प्रकाश के अंत में और आर्योपदेश रत्नमाला में भी। तो अर्थ की परिभाषा कहते हैं कि जो धर्म से प्राप्त किया जाए उसको अर्थ कहते हैं, अन्यथा अनर्थ है। और जो धर्म और अर्थ दोनों से प्राप्त किया जाए वो काम है, और तीनों से प्राप्त किया जाए वो मोक्ष है। तो इस तरह का पुरुषार्थ हमको जीवन भर करते रहना है। और इसके लिए महर्षि कपिल जो है वो सांख्य दर्शन में कहते हैं, प्रारंभ में अर्थ त्रिविधि, दुख निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। तीनों प्रकार के दुखों से छूटने आना और अत्यंत पुरुषार्थ उसके लिए बताया उन्होंने। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जो कष्ट होते हैं उनसे छूट जाए तो फिर मुक्ति, और इसके लिए अत्यंत पुरुषार्थ की बात कही गई है। तो पुरुषार्थ तो जीवन भर करना है, और उस पुरुषार्थ को करते करते फिर भी मान लीजिए वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तो क्या होगा? तो फिर हमको ये प्रयास अवश्य करना चाहिए कि अगला जन्म हमारा मनुष्य का हो, और मनुष्य बन करके भी हम सुखी रहें। गीता के 6वें अध्याय में योगीराज कृष्ण से अर्जुन की जब वार्ता होती है तो अर्जुन वहाँ पर प्रश्न उठाते हैं कि बहुत पुरुषार्थ करते करते मान लीजिए हमको मुक्ति नहीं मिली तो हमारा सारा पुरुषार्थ बेकार हो जाएगा। तो वहाँ श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि नहीं, पुरुषार्थ बेकार नहीं होता। वो कहते हैं प्राप्त पुण्यकृताम लोका निषिद्धा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो विजायते तत्रतम बुद्धि संयोगे लभते पूर्वदयक। वो कहते हैं कि इस तरह का व्यक्ति जिसने खूब पुरुषार्थ किया है, योग में जीवन जिया है और फिर भी मुक्ति तक नहीं पहुंचा है, तो प्राप्त पुण्यकृताम लोका निषिद्धा शाश्वती क्षमा, वो कहते हैं वो पुण्यवान लोगों को प्राप्त होता है, और बाद में फिर वो इस तरह के कुल में जन्म लेता है जहाँ पर उसको योगाभ्यास का पुनः अवसर मिलता है। प्राप्त पुण्यकृताम लोका निषिद्धा शाश्वती क्षमा शुचीनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो विजायते। पवित्र परिवारों में उसका जन्म होता है, और वहाँ से फिर वो यात्रा जो अधूरी रह गई थी प्रारंभ होती। तत्तम बुद्धि संयोग लगते पूर्वोदयकम, वहाँ पर वो बुद्धि के संयोग से जो पहले के संस्कार थे उसके पिछली जो कमाई थी, वास्तव में असली कमाई यही है। हम लोगों का एक बहुत बड़ा भ्रम रहता है कि जो भौतिक कमाई है, जो अर्थ है वो प्रमुख है, उसको कमाई नहीं माना गया है। जो आध्यात्मिक मूल्य है हमारे वही कमाई है। इसलिए ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम समोल्लास में अंतिम प्रश्नों पर अपना मंतव्य लिखते हैं कि मैं क्या मानता हूँ। पहले तो 10 समोल्लासों को तो उन्होंने मंडनात्मक शैली में प्रस्तुत किया, और फिर 4 उन्होंने खंडन और मंडन दोनों के रूप में रखे, और अंत में उन्होंने अपना मत भी लिखा है। तो वहाँ पर उन्होंने कई श्लोक लिखे हैं, और फिर लिखा है कि इन श्लोकों के अनुसार हम सभी को अपना जीवन यापन करना चाहिए। वो कहते हैं निंदन्तु नीति निपुणा यदेवा स्तवन्तु लक्ष्मी समावेशित गच्छतु वायथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरेवा न्यायात पथा प्रविचलन्तु पदम धीरा। कहते नीति में निपुण लोग, मुझे परवाह नहीं हो, कहते हैं निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग यदिवा स्तवन्तु, कितनी
मेरी प्रशंसा करें चाहे और चाहे मेरी निंदा करें। निंदन्तु नीति निपुणाय देवाय स्तुवन्तु लक्ष्मी समावसत्। पृथ्वी का सारा धन मेरे पास आ जाए, ऋषि को प्रलोभन भी दिए गए थे। गच्छतु वा यथेष्टम्, आज ही सारा चला जाए। जब वो लंगोटी वाले सन्यासी थे उनके पास कुछ नहीं था। अद्वैत वर्णवस्तु, आज ही मृत्यु हो जाए। युगांतरे वा, युगों तक जीऊं। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, लंबी आयु उनकी हो सकती थी, लेकिन परवाह नहीं की, बलिदान कर दी। अद्वैत वर्णवस्तु युगांतरे वा न्यायात् प्रथा प्रवचरन्ति पदं धीरा। जो धीर पुरुष होते हैं वो न्याय और धर्म के पद से विचलित नहीं होते। और आगे बड़े अच्छे अच्छे श्लोक उन्होंने लिखे हैं। तो कहते हैं कि इसके अनुसार आगे कुछ लोग और लिखते हैं, न जात कामान दभयान। इस तरह से वो लिखते हैं कि न तो किसी कामना के बस में होकर के, न जात कामान भयान न लोभा धर्मम त्यजे जीवतस्यापि। किसी कामना के वशीभूत होकर के, न जात कामान भयान न लोभा, किसी भय के कारण अथवा लोभ के कारण व्यक्ति को कभी धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। न जात कामान भयान न लोभा धर्मम त्यजे जीवतस्यापि। धर्मो नित्यो, कहते हैं धर्म नित्य है, सुख दुख तो अनित्य, सुख दुख तो अनित्य है, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जीवो नित्यो, जीव नित्य है, हेतुरस्यत्व नित्या, उसका हेतु ये शरीर अनित्य है। ऋषि दयानंद ने इस तरह से वहां पर प्रारंभ में बड़े अच्छे से श्लोक लिखे हैं और अंत में वो लिखते हैं अपने मंतव्य 51 बातों को देने से पूर्व वो लिखते हैं कि हम सबको इन श्लोकों के अनुसार ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो वह बात चल रही थी किस तरह से हम अत्यंत पुरुषार्थ करें जिससे मोक्ष नहीं मिले तो कम से कम मनुष्य जन्म अवश्य मिले, और मनुष्य जन्म मिलकर के भी हम सुखी रह सकें। इस तरह का प्रयास हमको इस जीवन में करना चाहिए। तो अभी हमने जो दैनिक जो यज्ञ किया था अभी, और दैनिक यज्ञ करते हैं उसमें एक मंत्र बोलते हैं, ओम उद्भुत सगले प्रतिजाग्रहितम इष्टापूर्ते संसिद्धे था मैं अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवाय नमः। तो वहां पर अग्नि को प्रज्वलित किया गया है, समिधाओं को। वहां पर ओम उद्भुत सगले प्रतिजाग्रहितम इष्टापूर्ते, और अग्नि शब्द आत्मा के लिए भी आया है। वहां पर ये तो भौतिक अग्नि है, ये कहा गया कि आत्मा रूपी जो अग्नि है वो भी जाग जाओ। तो इष्टापूर्ति, तुमको इष्ट और आपूर्त कर्म करने हैं इस मनुष्य जीवन में आकर के, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अब इष्ट कर्म कौन से होते हैं और आपूर्त कर्म कौन से होते हैं, इनको यदि हम कर लेंगे तो फिर हमारा जीवन जो है वो योग मार्ग की तरफ चलेगा। और जैसा कहा गया है अत्यंत पुरुषार्थ, उसके माध्यम से हम अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इष्ट कर्म जो वो कर्म होते हैं, जैसे गणित में आता है ना, इति सिद्धम अभीष्ट, ये अभीष्ट था। तो मनुष्य जन्म पाकर के जो उनको अभीष्ट है, जो करने चाहिए, जो कर्म अन्य योनियों में नहीं हो सकते, वो इष्ट कर्म। और इस तरह के कर्म एक तो है ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना, और दूसरा है विद्या का प्रचार। आर्य समाज के अनुसार जिसका जीवन होगा, इस बात की गारंटी है कि उसका अगला जन्म मनुष्य का होगा और वो सुखी भी रहेगा। क्योंकि ऋषि दयानंद का पूरा कार्यक्रम इष्ट और आपूर्त कर्मों पर ही आधारित है। चाहे वो पंच महायज्ञों को देखें, ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूति यज्ञम च सर्वदा निरज्यम पितृयज्ञम यथाशक्ति नापे। ऋषि यज्ञम देव यज्ञम, ऋषि यज्ञ जो ब्रह्म यज्ञ है वो तो इष्ट कर्म हो गया, और देव यज्ञ जो है वो इष्ट भी है और आपूर्ति भी है। ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूति यज्ञ जो है आपूर्त कर्म है। ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूति यज्ञम च सर्वदा निरज्यम पितृयज्ञ जो है वो इष्ट कर्म है। तो इष्ट कर्म वो कर्म होते हैं जो मनुष्य जन्म में ही आकर के किए जा सकते हैं, जैसे ईश्वर की उपासना। अब पशु पक्षी पेड़ पौधे ये ईश्वर की उपासना करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, उनके मन में विचार कभी आएगा ही नहीं।
क्योंकि ये तो अन्नमय कोश में जीवित रहने वाले व्यक्ति हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश से तो बहुत दूर है। तो इसलिए क्योंकि ये तो एक भोग योनियों में है, मनुष्य जन्म में इन्होंने बहुत प्रकार के कार्य किए, जिसके कारण परमात्मा ने उनकी उस प्रकार की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए इन भोग योनियों में भेजा है। और जब वो प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी वो मनुष्य बनेंगे। याद रखना चाहिए, मनुष्य जन्म में, मनुष्य शरीर में 3 प्रकार के आत्मा आया करते हैं। पहले तो वो जो मुक्ति से आते हैं, मुक्त आत्मा, जीवन मुक्त होते हैं। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष का जो मुक्ति का काल होता है, जैसे आज किसी आत्मा की मुक्ति हुई तो वह इतने वर्ष पश्चात दोबारा फिर इस धरती पर आएगा। वो अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, महर्षि दयानंद के रूप में होता है। उसकी पहचान ये है कि वो विद्या के क्षेत्र में भी अत्यंत मेधावी होगा और सांसारिक जो दोष है उसका उस पर प्रभाव नहीं होगा। ऋषि दयानंद के सामने अनेक प्रलोभन, अनेक प्रकार के कष्ट आए, लेकिन वो उनका मार्ग वही था, निंदन्तु नीति निपुणा यदेवा स्तवन्तु लक्ष्मी समावित गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्ति वान्तरेवा न्यायात् कथा प्रवचलन्ति पदम धीरा। तो पहले प्रकार के व्यक्ति जो इस मनुष्य शरीर में आया करते हैं वो हैं जो मुक्त आत्मा है। सृष्टि के बीच में भी आ सकती हैं, आदि में भी आ सकती हैं। और दूसरे प्रकार के वो होते हैं जो पिछले जन्म में भी मनुष्य थे, उन्होंने कर्म अच्छे किए, दोबारा मनुष्य शरीर मिल गया उनको। इनकी पहचान ये है, पढ़ने लिखने में तेज होते हैं, पिछला पाठ जल्दी याद आ जाता है। और तीसरे प्रकार के वो मनुष्य होते हैं जिनको पढ़ाने पर भी विद्या नहीं आती, शूद्र कोटि के जिनको कहते हैं। शूद्र जो आजकल जो SC ST कहते हैं उससे तात्पर्य नहीं है। आजकल जो परिभाषा सरकार ने कर रखी बिल्कुल गलत है। शूद्र का जन्म कहीं भी हो सकता है, वैदिक परिभाषा के अनुसार ब्राह्मण के यहाँ शूद्र पैदा हो सकता है, शूद्र के यहाँ ब्राह्मण पैदा हो सकता है। तो जिनको पढ़ाने पर भी विद्या नहीं आती वो शूद्र कोटि के लोग बहुत पढ़ाने पर बड़ी मुश्किल से एक पाठ याद होता है। तो पिछले जन्म में वो पक्षियों की योनियों में थे, पेड़ पौधों की योनियों में थे, भोग योनियां उनकी पूरी हो गई, मनुष्य में उनको अवसर मिला दोबारा वो उन्नति करें। परमपिता परमात्मा उन्नति के अवसर देता है। तो यदि हम इस प्रकार के कर्म करेंगे, जो कर्म मनुष्य योनि में ही हो सकते हैं, तो अगले जन्म की हमारी गारंटी है कि मनुष्य योनि में आएगा। क्योंकि जिस प्रकार की प्रवृत्ति होती है उसी के अनुसार गीता में भी इसका प्रमाण है। तो महर्षि दयानंद कहते हैं ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना नित्य प्रति हमको करनी चाहिए। तो जिसके जीवन में ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना का बाहुल्य है, इस बात की गारंटी है कि अगला जन्म मनुष्य का होगा। क्योंकि ईश्वर स्तुति और प्रार्थना और उपासना ये मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। और स्तुति भी जो ईश्वर के वास्तविक गुण है उनके गुणों का गान करना स्तुति कहती है। आजकल धार्मिक मंदिरों में भी तरह तरह की स्तुतियां चल रही हैं, वो स्तुति नहीं है, कूद रहे, नाच रहे और राधा रमण हरि गोविंद जय जय इस प्रकार के भजन बोलते हैं कि राधा में रमण करने वाला जो श्री कृष्ण, राधा तो उनकी मामी थी, तो ये उनकी स्तुति नहीं है, तो बुराई होगी। हम सोचते हैं स्तुति होगी। ईश्वर स्तुति प्रार्थना इसी तरह से जिसके जीवन में प्रार्थना अत्यंत पुरुषार्थ करने के पश्चात ईश्वर की सहायता अथवा किसी की सहायता की मांग करना प्रार्थना कहती है। ऋषि दयानंद द्वारा कर रहे हैं। प्रार्थना भी लोग स्वार्थ की किया करते हैं, वो प्रार्थना ही नहीं। जिस तरह से एक दो उदाहरण मैं देता हूं। अभी आपने भी देखा होगा जब कोरोना काल था तो डॉक्टर लोग और दूसरे अस्पताल वाले प्रार्थना कर रहे थे। बहुतों ने बताया भी हमको कि थोड़े दिन और चले तो लाखों करोड़ों रुपए की कमाई हो जाएगी, लोग मरते हैं। तो किसी
कवि ने लिखा है कि शमशानों में डेरा डाला, खोल गई लकड़ी की तार, बीत गया है पूरा साल, बिका नहीं कुछ भी है माल। तो प्रार्थना कर रहा है, कृपा करो ऐसी गिरधारी, फैला दो कोई बीमारी, मरने लगे रोज नर नारी, बिक्री चेतक को हमारी। ये भी प्रार्थना, ये कोई प्रार्थना नहीं। जिसमें चुनाव आते हैं तो नेता लोग प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आनंद दाता नोट हमको दीजिए, लक्ष्मी का और अपना वोट हमको दीजिए, बुद्धि ऐसी शुद्ध कर दो एक का ढाई करें, जोर कर मर जाए लाखों खर्च ना पाई करें, पार्टी दावत निमंत्रण नित्य प्रति आते रहे, माल जनता का चरण गुण आपके गाते रहे। भजन में ईश्वर भक्ति दो, भोजन भजन में भक्ति दो, भस्म हो दो शेर रोड़ी प्रणोपादन शक्ति दो, सर्वदा काया हमारी फूलती फलती रहे, आखिरी दम तक प्रभु ये लीडरी चलती रहे। ये भी एक प्रार्थना है। एक व्यक्ति रामायण का पाठ कर रहा था। रामायण में अर्धवेद के पश्चात एक परंपरा है, वो गाते हैं मंगल भवन मंगल हारी, द्रवसुत दशरथ अजय बिहारी। कोई कहते हैं जय विदो होए नाथ मेरा, करो सुबेग दास में तोरा। एक व्यक्ति बोल रहा था, जाके सुमिरन तेरे गुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। मैंने कहा इसका क्या तात्पर्य? मैं अपने शत्रु का नाश करना चाहता हूँ। तो इस तरह की लोग प्रार्थनाएं बोला करते हैं, ये कोई प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना ईश्वर स्तुति प्रार्थना और उपासना को समझना है तो महर्षि दयानंद ने जो आर्या विनय ने लिखा है उसको पढ़ो। आर्यों की विनती कैसे होनी चाहिए। पहले ही मंत्र में ऋषि जो है परमात्मा के 72 से अधिक गुणों का वर्णन करते हैं। अभी ईश्वर स्तुति प्रार्थना और उपासना के मंत्र हमने बोले, ओम विश्वानि देव सर्वदुरितानि पराशु यदभद्रम धनराशु, विश्वानि दुरितानि पराशु, संपूर्ण जितने दुर्गुण दुर्व्यसन है सबको दूर कर दो और जो कल्याणकारी है उनको प्रदान करो। ये है प्रार्थना। स्तुति क्या है? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये ऐसा मंत्र है, इसमें स्तुति प्रार्थना और उपासना तीनों हैं। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं, इनका जब हम चिंतन करते हैं तो स्तुति है। भर्गो देवस्य धीमहि, उसके भर्ग स्वरूप को हम धारण करते हैं तो उपासना है। धियो यो न प्रचोदयात्, परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करो, ये प्रार्थना है। तो जिसके जीवन में ईश्वर स्तुति प्रार्थना और उपासना का बाहुल्य है उसका अगला जीवन मनुष्य का होगा। तो मनुष्य जीवन पाकर के हम वो काम करें जो मनुष्य जीवन में ही किए जा सकते हैं, अन्य जीवन में नहीं होते, तो इस बात की गारंटी है कि अगला जीवन मनुष्य का होगा। और दो कार्य और किए जा सकते हैं जो कि अन्य योनियों में संभव नहीं है। दूसरा है वेद प्रचार। देखिए आर्य समाज के नियमों के अनुसार, ऋषि दयानंद की पद्धति के अनुसार जो चलेगा, इस बात की गारंटी है कि अगला दिन मनुष्य का होगा और सुखी भी रहेगा। तो विद्या का प्रचार, कभी आपने पशु पक्षियों के वेद विद्यालय नहीं देखे। विद्या वो है जो परमात्मा सा विद्या के मुक्त है, जो ईश्वर से जो मुक्ति को दिलवाया वो विद्या है। पशु पक्षियों के कहीं विद्यालय नहीं होते, पशु पक्षी कभी वेद नहीं पढ़ते। मनुष्य होने के बाद आकर के हमने वेद का अध्ययन किया, वेद का प्रचार किया, तो गारंटी है कि अगला जन्म मनुष्य का होगा। महर्षि दयानंद से एक व्यक्ति ने पूछा कि मैंने तो बहुत धर्मशालाएं बनवाई, बहुत प्यार उठाए, क्या अगला जन्म मनुष्य का होगा? महर्षि ने कहा गारंटी नहीं है। धर्मशालाएं बनवाई, आपको मकान की सुविधा मिलेगी, चाहे आप किसी चिड़िया के घर में जाकर के रहो। आपने बहुत प्यार खुलवाई हैं, आप पानी के लिए दुखी नहीं रहेंगे, चाहे दरियाई घोड़ा बनना पड़े, चाहे मेढक बनना पड़े, पानी खूब मिलेगा। लेकिन मनुष्य जन्म तभी मिलेगा जब आप इष्ट कर्म करोगे। बोले मुझे ईश्वर स्तुति प्रार्थना तो आती नहीं, वेद मैंने पढ़े नहीं, तो मनुष्य जन्म कैसे मिलेगा? ऋषि कहते हैं कि जहाँ वेद का प्रचार हो रहा है उसमें सहयोग करो। आर्य समाज जो वेद प्रचार सत्ता करता है उसमें
प्रकार में वेद का प्रचार नहीं कर सकते, वो दान कर सकते हैं, तो वो दान उनको अगला जन्म मनुष्य का दिलवाएगा, क्योंकि वेद के प्रचार में उन्होंने सहयोग किया। अब मनुष्य जन्म पाकर के जब सुखी रहना चाहते हैं तो इसके लिए मंत्र कहता है इष्टापूर्ति आपूर्त, वो कुछ आपूर्त कर्म भी हम करते चलें। आपूर्त कर्म वो होते हैं जिनसे अगला जीवन हमारा सुखी रहे। सुख तो हमको अन्य योनियों में भी मिल सकता है, लेकिन मनुष्य योनि की गारंटी नहीं है। जैसे काका हाथरसी का एक किस्सा याद आता है कि उन्होंने एक कुत्ते को, एक पिल्ले को कार में बैठा हुआ देखा, तो उन्होंने एक कवित्व बनाया कि पिल्ला बैठा कार में, जो उसने आपूर्त कर्म किए थे, पहले मनुष्य था। पिल्ला बैठा कार में मानुष ढोवे बोझ, और भेद ने सका मिल सका बहुत लगाई बोझ। ये तो मिल जाता है यार, समझ की शरण में आता। पंडित खूबचंद शर्मा निकले हुए हैं, वो कहा करते थे आर्य समाज का मंच वो मंच है, इसमें दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। तो पिल्ला बैठा कार में और मानुष ढोवे बोझ, और पिल्ला बैठा कार में मानुष ढोवे बोझ, भेद ने सका मिल सका बहुत लगाई खोज, बहुत लगाई खोज रोज साबुन से नहाता, और देवी जी के हाथ दूसरे रोटी खाता। कह काका कबराए कि माँ का दमू पर चिल्ला चिल्ला, पुनर्जन्म में पड़ो बनाना वो पिल्ला। तो काका हाथरसी इस तरह से सोचते हैं। कहने का अर्थ ये है कि वो पिल्ला जो है उसने आपूर्त कर्म भोग किए थे, तो उसका फल उसको मिल रहा है। अन्य योनियों में जाकर के हम उस तरह से सुखी हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य योनि में आकर के हम सुखी रहें, तो इसके लिए ये मंत्र कहता है कि एक तो हम इष्ट कर्म करें जिससे इस बात की गारंटी हो अगला जन्म मनुष्य का होगा। इष्ट कर्म 3 हैं। पहला है ईश्वर स्तुति प्रार्थना और उपासना, दूसरा है वेद का प्रचार, तीसरा है वेद के प्रचार में सहयोग करना। अब लोग जो है शादी विवाह कराते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, वहाँ वेद प्रचार का भी मुख्य काम होता है पंडित जी का। पंडित जी जो बैठ के वेद का जो काम करते हैं, जो संस्कार कराते हैं, उनको दक्षिणा देने का जो नंबर आता है तो 1100-500 मुश्किल से निकालते हैं। तो फिर वेद का प्रचार कैसे होगा? पंडित जी को लाखों रुपए देने चाहिए, न कि उस वेद प्रचार जो दूसरे जो नाच तमाशे होते हैं उसमें तो हजारों लाखों रुपए दिखावे में लोग खर्च कर देते हैं, लेकिन वेद के प्रचार में नहीं करते। और तो मनुष्य जन्म पाने के लिए इष्ट कर्म जरूरी है, और मनुष्य जन्म पाकर के जब सुखी रहना चाहते हैं तो हम आपूर्त कर्म करें। आपूर्त कर्म में सबसे बड़ा कर्म तो ये हमारा दैनिक यज्ञ है। ऋषि दयानंद ने हमको वो रास्ता दे दिया है। ये जब उस रास्ते पर चलते रहे तो मनुष्य जन्म तो मिलेगा ही, और मनुष्य जन्म पाकर के हम सुखी होंगे, क्योंकि इससे बड़ा ये जो दैनिक अग्निहोत्र है, इससे बड़ा पुण्य का दूसरा कोई कार्य नहीं है। ये जो अग्निहोत्र में हम घी सामग्री आदि जो डालते हैं और उचित रीति से यज्ञ करते हैं, और इसका प्रभाव लाखों हजारों गुना बढ़ करके जो ब्रह्मांड में जाता है, उससे केवल मनुष्य मात्र का नहीं, संपूर्ण सृष्टि का, पूरी सृष्टि का, सभी पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का, यहाँ तक कि जड़ सृष्टि का भी कल्याण होता है। पंडित रामस्वरूप जी रक्षक बैठे हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है किसान सुखी कैसे रहे। उन्होंने उसमें उदाहरण दिया है किस तरह के दैनिक यज्ञ करेंगे तो उससे हमारा जो पृथ्वी जलवायु आकाश की इनका भी शोधन होता है। तो इससे बड़ा पुण्य दूसरा कोई नहीं है। और ये जो है ये बैल घोड़े पिल्ला ये नहीं कर सकते, ये मनुष्य जन्म पाकर के ये यज्ञ कर सकते हैं। तो आज हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि अपने घरों में प्रतिदिन यज्ञ करेंगे। देखिए आर्यावर्त के निवासी प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे, एक समय नहीं दोनों समय किया करते थे। जो जिस घर में दैनिक यज्ञ होता है, दैनिक संध्या होती है, दैनिक उपासना होती है, परमपिता परमात्मा उसको दोबारा अवसर देता है। ये बात मैं नहीं कहता, योगी कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण जी महाराज बहुत बड़े योगी थे। ऋषि दयानंद ने बहुत लोगों के बारे में लिखा है, लेकिन कृष्ण जी की तारीफ ही की है उन्होंने। ऋषि दयानंद के विषय में कहा जाता है कि वो बाल की खाल निकालते थे, लेकिन कृष्ण जी जैसे व्यक्ति को उन्होंने आप्त पुरुष कहा, जिसने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई गलत कार्य नहीं किया। और वो व्यक्ति कहता है प्राप्त पुण्य कृताम लोका निषिद्धा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम वे वो भ्रष्ट हो जाए थे, कि उस तरह का
पंच महायज्ञों को जीवन में अपनाएं तो इष्ट और आप दोनों प्रकार के कर्म